हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th में संस्कृत की बुक का प्रथम पाठ शुचि पर्यावरण पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। शुचि पर्यावरणम अर्थात शुद्ध पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण। इस पाठ में कवि ने क्या कहा है, देखिए। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसत लत्तिका से संकलित है। कौन किन्होंने लिखा है? हरिदत्त शर्मा, ठीक है, से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। अर्थात जो ये यांत्रिकी, लोहे के जो यंत्र हैं, इनसे जो प्रदूषण निकल रहा है, इस पर चिंता व्यक्त करते हैं। और लौह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों ही मलिन हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं। कवि महानगरी जीवन से दूर निर्झर नदी, वृक्ष समूह, लता कुंज, पक्षियों के गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसका पहला श्लोक पढ़ेंगे। दुर्वह मत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम। दुर्वह मत्र, दुर्वह अर्थात कठिन, जीवितं जातं जीवन, मत्र मीन्स यहाँ, अर्थात यहाँ जीवन कठिन हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति ही शरण है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। शुचि अर्थात शुद्ध होना, ठीक है। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है, पर्यावरण शुद्ध हो। महानगर मध्ये चलद निशम कालाया सा चक्रम। महानगर मध्ये, महानगरों में चलद निशम अर्थात दिन रात, महानगरों में दिन रात चलता हुआ कालाया सचक्रम, लोहे का पहिया। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया। मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम, मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ सदा वक्रम, टेढ़ा घूमता है। वक्रम अर्थात टेढ़ा घूमता है। दुर्दांतय दशनय रमुना, दुर्दांतय अर्थात भयानक, दुर्दांतय अर्थात भयानक दांतों से मानव का, स्यान्नैव जन ग्रसनम, मानव का विनाश नहीं हो। फिर से इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ जीवन कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है, पर्यावरण शुद्ध हो। महानगरों में दिन रात चलता हुआ ये लोहे का पहिया मनुष्य के मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा घूमता है। इन भयानक दांतों, कौन भयानक दांत? यही ये जो लोहे का पहिया है, अर्थात यंत्र है, लोहे के पहिया जो यंत्र है जिनसे प्रदूषण हो रहा है, ये मनुष्य को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, पसीना पसीना इंसान हो रहा है। इस लोहे के पहिया रूपी भयानक दांतों से मानव का विकास नहीं हो, ऐसा कवि चाह रहा है। अगला श्लोक देखिए। कंजल मलिन धूम मुंचित सत सकटीयानम। कंजल मलिन धूम, कंजल मलिन अर्थात काजल सा मलिन, धूम अर्थात धुआं, मुंचित मीन्स छोड़ती है। सत सकटीयानम सैकड़ों मोटर कार, ठीक है, सैकड़ों मोटर कार काजल सा मलिन धुआं छोड़ती है। वाष्पयान माला संधावती वितरंती स्वाधनम। वाष्पयान माला अर्थात वाष्पयान माला का मतलब रेलगाड़ी की जो पंक्तियां हैं। साधावंती दौड़ती हैं। ध्वनम कोलाहल करते हुए, अर्थात कोलाहल करते हुए, शोर कर बिखेरती हुई, वितरंती बिखेरती हुई रेलगाड़ी की पंक्तियां दौड़ती हैं। यानानम पंक्तयो हनंता कठिनम ससरणम। गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में चलना कठिन है। अर्थात फिर से एक बार समझिए। कंजल मलिन धूम मुंचित सत सकटीयानम वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम यानानाम पंक्तयो हनंता कठिनम ससरणम। अर्थात सैकड़ों मोटर कार काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं। रेलगाड़ी की जो पंक्तियां हैं वह कोलाहल शोर करते हुए दौड़ रही हैं।
अनंत गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियों में चलना कठिन है। अगला श्लोक देखिए। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम ना ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्ष्य समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर्जागति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। तो वायुमंडलम भ्रशम दूषितम, वायुमंडल भ्रशम अर्थात अत्यधिक, दूषितम दूषित है। वायुमंडलम भ्रशत दूषितम, वायुमंडल निश्चय ही बहुत दूषित हो चुका है। जल भी निर्मल नहीं है, ना ही निर्मलम जलम, जल भी निर्मल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, वस्तु भी आजकल जितने भी वस्तुएं आती है वह सब मिलावटी है, उसमें भी मिलावट है। धरती समलम धरातलम, धरती भी शुद्ध नहीं है, गंदगी जगह जगह धरती पर भी गंदगी है, कहीं पर भी साफ सफाई नहीं है। करणीयम बहिरंतर्जागति तु बहुशुद्धिकरणम, इस संसार में धरती को साफ सुथरा करना चाहिए, अंदर और बाहर से इसकी अधिक शुद्धि करना है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण स्वच्छ हो। अगला श्लोक देखिए। अगला श्लोक। कंचित कालम नय मामस्मानगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांतरे कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचारणम शुचि पर्यावरणम। देखिए अर्थ समझते हैं। कंचित कालम नय, कुछ समय के लिए, मामस्मात् नगराद बहुदूरम, मुझे नगर से, इस नगर से कुछ समय के लिए मुझे दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांतरे, मैं देखना चाहता हूँ गाँव में नदियों को, नदियों को, झरनों को, तालाबों को, पयपूरम पानी से भरे हुए जलाशय देखना चाहता हूँ। एकांतरे कांतारा अर्थात मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। स्यात् संचारणम, और वनों में घूमना चाहता हूँ। कुछ समय के लिए मैं अकेला रहना चाहता हूँ। नदी निर्झरों तालाबों को मैं देखना चाहता हूँ और इन शोर शराबे से, प्रदूषण से मैं दूर रहना चाहता हूँ। चलिए अब अगला अर्थ देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यामने वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिर संगमनम शुचि पर्यावरणम। देखिए हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरित तरुणाम हरे हरे पेड़ों के पत्ते, ललित लतानाम सुंदर लताओं की, माला रमणीया माला चुनने योग्य, ये हरे भरे पेड़ों के पत्ते और लताओं की रमणीय माला चुनने योग्य है। कुसुमावली समीर चलिता मतलब वायु जो चल रही है, कुसुमावली फूलों की जो पंक्तियां हैं, तो हवा चलने से फूलों की जो पंक्तियां हैं वह वर्ण करने योग्य है, अर्थात हवा के द्वारा ये हिली हुई फूलों की पंक्तियां वर्ण करने योग्य है। नवमालिका रसाला मिलता, नवमालिका यानी ये जो फूल है नए नए, और आमों की सुंदर, रसाला अर्थात आमों की सुंदर, नवमालिका और आमों का सुंदर संगम हो, और कवि वो देखना चाहता है पर्यावरण स्वच्छ हो, ऐसा कवि चाहता है। अगला अर्थ देखते हैं। ऐचल बंधु खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव भ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम चाकचकी जालम नो कुर्यात जीवितम शहरणम शुचि पर्यावरणम। तो कवि क्या बोल रहा है? ऐचल बंधु, अरे भाई, अरे बंधु, खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम, मैं खगकुल, खग अर्थात पक्षियों का कुल से गुंजित प्रदेश, वन प्रदेश में चलो, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। कुल कलरव भ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम, जहाँ ये शोर शराबे से भ्रमित लोग यहाँ से दूर होकर जहाँ सुख संदेश मिल रहा है, वहाँ उस सुख संदेश को धारण करें, वन की ओर चलें। चकचालिक जालम अर्थात चकाचौंध भरी इस दुनिया में जो ये
चकाचौंध से भरी दुनिया है, इससे जीवन का जो आनंद है, पक्षियों का कलरव, गुंजाना, ठीक है, पेड़ पौधे, इन्हें नहीं चुराना चाहिए। पर्यावरण स्वच्छ हो। आगे देखते हैं, देखिए अगला, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामाय नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। तो चलिए, प्रस्तर तले अर्थात पत्थरों के नीचे, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे, लता तरु गुल्मा, लता और पेड़ की झाड़ियाँ ना पिसे, ना घूमे, ना पिस्टा, लता और पेड़ की झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे ना पिसे। पाषाणी सभ्यता, जो पुरानी सभ्यता है वह खत्म न हो, निसर्गे स्यान समाविष्टा, वह खत्म नहीं होनी चाहिए। मानवाय जीवन की कामना, मानव के जीवन की कामना मैं करता हूँ, ना कि जीते हुए भी मरना देखना चाहता हूँ। ठीक है, कवि कहता है कि इस प्रदूषण के कारण जो पेड़ पौधे, जो हरियालियाँ वो नष्ट होती जा रही है, ज़मीन बंजर होती जा रही है, उनके पेड़ पौधे और लताएं, जो झाड़ियाँ हैं वह पत्थरों के नीचे ना पिसे। हमारी पुरानी जो सभ्यता है वह ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मैं इंसान के लिए ज़िंदगी की चाहत रखता हूँ, क्योंकि जब पर्यावरण स्वच्छ होगा तो अपने आप मनुष्य का स्वास्थ्य सही रहेगा और मनुष्य के दीर्घायु होंगे। और अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा तो मनुष्य की इतनी बीमारियां लग जाएंगी कि वह जीते हुए भी मरे हुए के बराबर उसका जीवन लगने लगेगा। इसलिए मैं इंसान के लिए ज़िंदगी की चाहत रखता हूँ, ना कि मैं मरने की इच्छा उन्हें देखना चाहता हूँ जीते हुए भी। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद, जिसमें पर्यावरण के स्वच्छ होने की कवि कामना करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।